जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। लास्ट अपलोडेड वीडियो में आपको इसका पहला पार्ट मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। कुरान 19 में एक कहानी मिलती है कि मरियम गर्भवती हैं यीशु के लिए, और जन्म देने के लिए वो एक दूर जगह पर जाती है जहाँ खजूर के पेड़ के नीचे वो आराम करती है। और खुदा उसे बोलते हैं कि पेड़ के तने को हिलाओ जिससे खजूर गिर पड़ते हैं और उसे खाकर वो तरोताज़ा हो जाती है। ये किस्सा भी आपको अनइंस्पायर्ड एपोक्रिफल किताब में मिलता है, द गॉस्पेल ऑफ सूडो मैथ्यू, जिसे हिस्ट्री ऑफ नेटिविटी और इन्फेंसी ऑफ गॉस्पेल भी कहते हैं। उसमें ये दिया है, मरियम बहुत थक जाती है सूरज की गर्मी से रेगिस्तान में, और एक खजूर का पेड़ दिखने पर वो यूसुफ से कहती है, मुझे थोड़ी देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। वो खजूर के पत्तों की ओर ऊपर देखती है और देखती है कि वो तो फलों से लदा है, तो वो यूसुफ से कहती है, काश ये मुमकिन होता कि मुझे इस खजूर के फल मिल जाते। और यूसुफ उसे कहता है, मैं पानी की ज़रूरत के बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि मशकें खाली हैं, ना हमारे तरोताज़ा होने के लिए कुछ है और ना ही हमारे जानवर के। तब बच्चा यीशु खजूर से कहता है, ए पेड़ अपनी डालियाँ झुका और मेरी माँ को अपने फल से तरोताज़ा कर। और इन शब्दों के तुरंत बाद ही धन्य मरियम के पाँव के पास वो खजूर का पेड़ झुक जाता है और उससे वो फल इकट्ठा कर लेते हैं और वो सब ताज़ा हो जाते हैं। एक बार फिर से ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। इस एपोक्रिफल किताब की रचना के डेटिंग के बारे में बार्ट अरमन ऐसा कहते हैं कि ये 7वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर में बनी थी, जो कि इस्लाम के उदय से है पहले की और कुरान के फैलने से भी पहले की। एम बर्थोल्ड ने यह तर्क दिया है कि सूडो मैथ्यू में सूडो एम्ब्रोस के वीटा एग्नेटिस पर साहित्यिक निर्भरता के सबूत दिखाई पड़ते हैं, जिसका उपयोग 690 ईसा बाद में ही हो गया था डी वजनाटे के एल्डम ऑफ मेल्सबरी में। इन ग्राउंड्स के आधार पर सूडो मैथ्यू की जो असली डेट है वो जरूर 7वीं शताब्दी के मध्य से भी पहले की है। जब ज्यादा गहराई से छानबीन हुई तो जित्सल ने यह मान लिया कि रूल ऑफ बेनेडिक्ट में जो साहित्यिक निर्भरता है ये पूरी तरह से उसी से ले ली गई है, ये हम प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन सामान्य तौर पर अगर देखें तो काफ़ी सारी समानताएं दी हुई हैं उस किताब में, और ये लिखी तब गई थी जब मठों का बढ़ना शुरू हुआ वेस्ट में, जब किसी ने उनमें इन्वेस्ट करना शुरू किया था। इसको आधार बनाकर उन्होंने ठोस तर्क प्रस्तुत किया है कि ये 7वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर में ही लिखी गई थी, वो भी एक संत द्वारा जो कि लैटिन बोला करता था वेस्ट में। यहाँ फिर पता चलता है कि कुरान ने किससे चुराए हैं, अनइंस्पायर्ड किताबों से जो कि पहले से मौजूद थी। अब अगला कुरान में कई जगह दिया है कि यीशु अपने बचपन में ही बोल रहे हैं, मिसाल के तौर पर कुरान 19:29 से 30। लेकिन मरियम ने उसकी ओर दिखाया, वो बोले कि हम कैसे एक बच्चे से बोल सकते हैं जो कि पालने में है। उसने यानी यीशु ने कहा कि मैं सचमुच अल्लाह का एक नौकर हूँ, उसी ने मुझे किताब दी है और उसी ने मुझे नबी बनाया है और उसी ने मुझे बरकत वाला बनाया चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। उसने मुझे दुआओं से जोड़ा है और गरीबों का हमदर्द बनाया है जब तक मैं जीवित रहूँ। अब ये वाला आइडिया कि यीशु अपनी माँ के पालने में से बोल रहे हैं, ये अरबिक गॉस्पेल ऑफ इन्फेंसी ऑफ द सेवियर में से आता है। इस डॉक्यूमेंट में हम ये पढ़ते हैं, यीशु बोले और सचमुच जब वो अपने पालने में लेटा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, मरियम से, मैं यीशु हूँ, परमेश्वर का बेटा, वचन, जिसे तूने जन्माया है, जैसा कि स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा था तुझसे, और मेरे पिता ने मुझे भेजा है कि मैं दुनिया को नजात दूँ। मोहम्मद ने इसमें सिर्फ काट छाट की है अपनी थियोलॉजी में घुसेड़ने के लिए। ये डॉक्यूमेंट 5वीं 6ठी शताब्दी में ही मौजूद था। सेम यही बात कि यीशु पालने में से बोल रहे हैं, ये हमें थोमा के इन्फेंसी गॉस्पेल में भी मिलती है। पहला वाला द अरबिक गॉस्पेल ऑफ इन्फेंसी इस वाले से ही बनाया गया है। इस इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थोमा में दिया है कि यीशु बच्चा होने पर ही बोले कुछ इस तरह की बातें। ये डॉक्यूमेंट 2nd सेंचुरी में ही डेटेड किया गया है। ये एक एग्नोस्टिक टेक्स्ट है और यीशु बचपन में ही बात कर रहे हैं। ये एग्नोस्टिक आइडियाज़ को बढ़ाने के लिए इन्वेंट किया गया है कि यीशु में अद्वितीय ज्ञान और बुद्धि बचपन ही से थी। अब क्योंकि मोहम्मद इन नॉस्टिक और एपोक्रिफल किताबों के किस्सों को मुँह जबानी सच समझ बैठा था, तो उसने इन्हें कुरान में लगा लिया। ये कितने बड़े दुख की बात है। अब ध्यान दीजिए कि अब मोहम्मद के पास बाइबल अरबिक में ट्रांसलेट तो थी नहीं, तो वो चेक नहीं कर सकता था कि ये सच भी है या बाइबल में दिया भी है। वैसे वो अनपढ़ था। अब कुरान 3:49 और 5:109 और 110 में कहानी दी है कि यीशु मिट्टी से चिड़िया बनाते हैं और उसमें जान डाल देते हैं। अभी जो सोर्सेज बताए गए हैं ये आइडिया भी सेम उसमें दिया हुआ है। उसमें दिया है यीशु चिड़ियों और पंछियों की आकृति बनाते हैं और जब वो उन्हें उड़ने को कहता है तो वो उड़ जाती हैं। तब वो नदी के किनारे की नरम मिट्टी लेकर के उससे 12 चिड़िया बनाता है और वहाँ और लड़के भी उसके साथ खेल रहे थे। तब यीशु हाथों की हथेलियों को एक साथ करके तालियां बजाते हैं। तब वो चिड़ियों को बुलाकर उनसे कहते हैं, जाओ और उड़ जाओ और अपने जिंदा रहने के समय में मुझे याद रखना। और कुरान 18:8 से 25 में एक किस्सा बताया जाता है जिसमें 12 दोस्तों की कहानी है जो गुफा में सो जाते हैं।
इसमें 12 जवान लोग और एक कुत्ता बड़े ही चमत्कारिक रूप से एक गुफा के अंदर सो जाते हैं 300 सालों के लिए, और फिर वो बाद में उठते हैं और निकल जाते हैं। ये कहानी दरअसल 7 दोस्तों के सोने की कहानी है जो कि गुफा में सोते हैं। ये किस्सा 2 सीरियाई दस्तावेजों में दिया है, जेकब ऑफ सिराग। ये 6ठी शताब्दी के लगभग आखिरी के हिस्से में लिखा गया, और ये गैगरी ऑफ टूर्स लैटिन वर्जन में भी दी है जो कि 6ठी शताब्दी का है। ये कथा जैसे ही बनाई गई वैसे ही दूसरी भाषाओं में बहुत तेजी से फैली, क्योंकि ये सुनने में बड़ी रोचक लेकिन बेतुकी थी। अब आती है इब्लीस की, यानी कि आदम और शैतान की। ये भी कुरान के कई हिस्सों में मिलती है। इसमें अल्लाह स्वर्गदूतों से कहता है कि आदम को सिजदा करे, लेकिन शैतान मना कर देता है, ये कह के कि मैं उससे अच्छा हूँ क्योंकि वो तो मिट्टी से बना है। और तब शैतान को जन्नत से निकाल दिया जाता है। एंड्रू बैनिस्टर, जो कि कुरानिक ओरिजिन और ओरल कॉम्पोजिशन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि ये भी अनइंस्पायर्ड प्री इस्लामिक टेक्स्ट है। ये कहानी ऐसे आई है। इस प्राचीन कहानी का बड़ा वर्जन हमें मिलता है वीटा एडेई एट एवेई में, जो कि 13:1 से 16:3 की आयतों में लिखा है, जिसमें कुछ स्कॉलर्स बहस करते हैं कि ये ईसा पूर्व 100 साल पहले लिखी गई, जबकि इसका जो आज का लैटिन वर्जन है ये 400 एडी का माना जाता है। इस वाले वर्जन में ये कहानी सीधे तौर पे बताई जा रही है। शैतान आदम को सीधे ही बता रहा है कि वो क्यों निकाला गया है जन्नत से। शैतान बताता है कि दूसरे स्वर्गदूतों के सामने माइकल लेकर आता है आदम को और कहता है कि इसे सिजदा करो। शैतान विरोध करता है और कहता है आदम छोटा है और बढ़िया भी नहीं है, तो आदम को उसकी इबादत करनी चाहिए। माइकल बार बार हुक्म मानने के लिए कहता है, लेकिन शैतान और कई सारे स्वर्गदूत मना कर देते हैं। इसी के चलते परमेश्वर उन्हें स्वर्ग से निकाल देते हैं। आदम और इब्लीस की कहानी के कई जूइश वर्जन्स भी हैं। इस कथा में बहुत कुछ जोड़ा गया है, जैसे दूसरा हनोक में, मायरा ड्रेवनिक्स की इस कहानी में गिंजनबर्ग ने इसके बारे में बात की है, जैसे कि आदम ने नाम रखे जानवरों के, ये भी दिया है, जैसे कि सूरा 2 में। इसमें परमेश्वर के सामने शैतान विरोध करता है कि वो और स्वर्गदूत तो शिकायना ग्लोरी से बनाए गए, लेकिन अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि मिट्टी से बने हुए एक वस्तु की पूजा करें। इस पॉइंट पर परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि वो ये दिखाए कि वो ज्यादा बढ़िया है जानवरों के नाम रख के। इसमें वो फेल हो जाता है और आदम सफल हो जाता है और शैतान को जन्नत से निकाल दिया जाता है। बैनिस्टर ने यह भी ध्यान दिया कि ये कहानी मिलती है अनइंस्पायर्ड क्रिश्चियन डॉक्यूमेंट में, गॉस्पेल ऑफ बर्तुल्मे 4ठी शताब्दी में 5:51-52 में, और 6ठी शताब्दी की एक किताब बुक ऑफ द ट्रेजर्स में। बैनिस्टर इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं बाद में। इसलिए इससे ये तो साफ होता है कि आदम और इब्लीस की ऐसी कहानियां बहुत बड़े पैमाने पर शताब्दियों से वहां फैली हुई थी इस्लाम के आने से पहले, जो कि यहूदी समुदाय और क्रिश्चियन समुदाय दोनों में ही फैली थी। जब 7वीं शताब्दी में कुरान उभरा है तो उस वक्त का जो मुंह कल्चर था, उस वक्त बाइबल की ये जो परंपराएं थी बहुत तेजी से फैल रही थी। उस वक्त ऐसी सामान्य कहानियों का तालाब पहले से मौजूद था जिसमें से मछलियां निकाली जा सकती थी। और इस बात पर पक्की मुहर लगाने के लिए बेनिस्टर ने ये और कहा है, कुरान की इस कहानी के जो 7 हिस्से हैं, इसके 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि प्री इस्लामिक टेक्स्ट यानी सोर्सेज में भी दिए हुए हैं, बिल्कुल सेम। इससे ये बिल्कुल पक्का हो जाता है कि कुरान ने पहले के इन सोर्सेज से इन कहानियों को चुराया है। अब इसमें सबसे मुश्किल बात ये पड़ती है कि भले ही ये कहानियाँ बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इसकी लिखाई एक दूसरे से मिलती नहीं है जब आप कुरान को और इन प्री इस्लामिक टेक्स्ट को एक साथ रख करके कंपेयर करते हैं। मतलब कि मोहम्मद ने या उसके लिखने वालों ने इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से शब्द दर शब्द नहीं उतारा है, कॉपी नहीं किया। और इस जगह पर एंड्रू बैनिस्टर की नई रिसर्च ने कमाल कर दिया। इनकी एक बेजोड़ किताब है द ओरल फॉर्मूलिक स्टडी ऑफ कुरान, जो कि इनकी पीएचडी थ्योरी की एनालिसिस है। इसमें इन्होंने ये प्रमाणित किया है कि न सिर्फ कुरान मुंह से बोली गई, दोहराई गई या सिखाई गई, दरअसल ये मुंह जबानी ओरली ही बनाई गई थी फॉर्मूलिक डिक्शन में। मतलब कि छोटे दोहराए जाने वाले जुमले या शब्दों का समूह, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मूल विचार को व्यक्त करने के लिए। जिससे ये पता चलता है कि मोहम्मद एक ओरल परफॉर्मर या एक प्रीचर प्रचारक था, जो कि मुंह जबानी ही इन अनइंस्पायर्ड जूइश क्रिश्चियन एग्नोस्टिक टेक्स्ट में से कहानियां ले लेकर बता रहा था, जिन्हें कि अब समय में पीछे जाकर ट्रेस किया जा सकता है। कंप्यूटर के भाषा विश्लेषण से बैनिस्टर ने यह प्रमाणित किया है, जब किसी टेक्स्ट में कोई जुमला बार बार दिया जाता है तब ओरल फॉर्मूलिक एनालिसिस काम में लाई जाती है। मुंहजबानी परफॉर्म करने वाले परफॉर्मर को लाइव परफॉर्मेंस में इससे बहुत मदद मिलती है। अपने ओरल परफॉर्मेंस में वो अपनी गति को बनाए रखने के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं। बैनिस्टर ने यह भी बताया कि कुरान के चारों ओर का कल्चर बहुत ही ओरल यानी कि मौखिक था, मुंह जबानी। और ये बात इस्लामिक सोर्सेज में भी दी हुई है। मतलब मोहम्मद कुरान की सेंस बनाने की खूबी रखता था, जैसे ही किसी ने ऑडियंस में से सवाल पूछा या किसी तरह का कोई चैलेंज दिया हो, मतलब कि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े। और ये अपने स्टडी के चलते इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कुरान का एक बड़ा हिस्सा लाइव परफॉर्मेंस में ओरली बनाया गया है, लेकिन वो कहानियाँ पहले से ही पता थीं। कुरान की कुछ कहानियों को उन्होंने दिखाया कि ये परफॉर्मेंस फीचर्स से भरी हुई हैं। सेम कहानी के कई सारे वर्जन्स ये बताते हैं कि वो अपने टैलेंट में बड़ा माहिर आदमी था।
ऑडियंस को बांधने वाली और बहुत ही रहस्यमयी और मायावी कहानियाँ पूरी कुरान में दी हुई हैं। इन्हें ये पता चला कि कुरान की फॉर्मूलिक डेंसिटी 52.18% से 22.8% तक वेरी करती है, जिसकी डेंसिटी 20% से बहुत आराम से आगे निकल जाती है। ये संकेत करता है कि इसे निकाला गया है किसी पहले के स्टॉक फ्रेजेस से या दोहराई जाने वाली बातों से। फॉर्मूलिक डेंसिटी किसी टेक्स्ट के बारे में ये दिखा देती है कि ये किसी शॉर्ट बोले जाने वाले जुमलों से बनाया गया ओरल कॉम्पोजिशन है। इन्हें ये भी पता चला है कि 99 सूरा जो कुरान के हैं वो 20 से ऊपर के फॉर्मूलिक डेंसिटी के हैं, और 69 सूरा ऐसे हैं जो कि 40 या उससे ज़्यादा फॉर्मूलिक डेंसिटी के हैं, और 45 सूरा ऐसे हैं जो कि 50 या उससे ज़्यादा फॉर्मूलिक डेंसिटी के हैं। उनमें से 14 ऐसे हैं जो कि 16 फॉर्मूलिक डेंसिटी से ऊपर के हैं, और 67 नंबर का सूरा ये तो 77% से भी ऊपर का फॉर्मूलिक डेंसिटी रखता है। इसने बुनियाद हिला दी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि ये कोई खुदा वुदा की तरफ से नहीं आई, बल्कि मोहम्मद ने इन्हें परफॉर्मेंस के चलते बनाया है, जिसे कि आसपास की कहानियों और कथाओं से उठा करके बनाया गया है, जो कि ईश्वर द्वारा प्रेरित नहीं थी, अनइंस्पायर्ड एपोक्रिफल जूइश क्रिश्चियन एग्नोस्टिक टेक्स्ट से ली गई थी, और इससे इस्लाम पूरी तरह से तबाह हो जाता है।